नारायण बैठिए। नारायण। सबकी जानकारी 100% सही आती है कि नहीं? सभी लोगों की। ऐसा नहीं है कि एक आध जन की इधर उधर थोड़ी बहुत भी रहती हो, क्योंकि आपके देवता ही यहाँ पे बताते हैं। बस जो चीज़ आप स्वीकारोगे नहीं, फिर वो बताएंगे नहीं यहाँ से। और किसी की भी पोल पट्टी खोल के अपना वीडियो व्यू बढ़ाना, ये सब अपने दरबार का लक्ष्य नहीं। आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए, आपकी मूल समस्या पकड़ी जानी चाहिए। आप यदि नियम करो तो आपको लाभ होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी जानकारी बहुत आती है, पर न वो सब पर्चे पे लिखा जाता है, न ही पब्लिकली प्रयास करते हैं कि न बोलना पड़े। बताइए बेटा, प्रश्न बताइए। शादी का योग कब तक आएगा? शादी का है ना? और मुझे नजर दोष से थोड़ा प्रॉब्लम है। होता है। हाँ, और पापा के घुटनों का। ठीक ठीक। और भविष्य में मुझे भी प्राइवेट जॉब कर रही हूँ मैं, बट मन नहीं लग रहा, तो मुझे ना गवर्नमेंट जॉब में। पहले ही प्रश्न से सब बता दीजिए, उनका सब कुछ लिखा है। चलिए पूरा देखिए। बराबर एकदम से। करियर की समस्या है। दूसरा वही बोल रहे हो ना आप? आपने बोला, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। बराबर है, भविष्य जानना चाहते हैं। तीसरा बराबर है एकदम से। कुछ इधर उधर तो नहीं, एकदम सही। अच्छा, और क्या है? और वो नजर दोष का। ठीक कोई है। कोई रिश्ता आपका जुड़ा हुआ था? नहीं, कोई जुड़ने वाला था या कहीं? जुड़ने वाला था बट जुड़ा नहीं। वहाँ पे लिखा है। एक रिश्ता जा चुका है। एकदम सही है। कुछ गलत तो नहीं? नहीं। और प्रश्न क्या है? उतना ही प्रश्न है आपका? नहीं है इसके आगे कोई प्रश्न, क्योंकि इसके आगे इसमें अलग चीज लिखी हुई है। ठीक है, आपकी कुंडली देखने के लिए आदेश आया देवी का, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। कि विवाह का जो योग होता है वो कुंडली से बहुत अच्छे से सटीक रूप से पता चलता है। और आप नौकरी करते हो ना? जी हाँ। दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, व्यापार और नौकरी। नौकरी है ना? बराबर एकदम। हाँ, बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ। मेरा 2/8/1996। एक सेकेंड। लोग क्या करते हैं बाकी दरबारों में, आपका नाम जान लेंगे, आप कहाँ से आए ये जान लेंगे, मोबाइल नंबर जान लेंगे, फेसबुक पे जाते हैं, डेटा निकालते हैं, वहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे आपका नाम भी पूछा नहीं जाता है। आप कहाँ से आए हमें कोई मतलब नहीं, आपकी क्या समस्या है, न हमारे कोई आचार्य, न कोई स्टाफ, कोई कुछ नहीं पूछता है आपसे। चाहे जितने लोग आओ, और रैंडमली सबका नंबर आता है। कोई तरीका नहीं ये जानने का कि हाँ मतलब ये इसका चीज़ है करके। मनुष्यता कुछ नहीं है इसमें। नाम बताओ, आप बताओ बेटा नाम, क्योंकि कुंडली में इसमें आएगा, एस्ट्रोसेज में डालना पड़ेगा। सौम्य स्वरूप में आपको मंगल दोष है। जी, मैंने लिख दिया पहले ही कुंडली बताने से जी हाँ, पहले। देखिए। देखा ना? जी देखिए। हाँ, क्योंकि आपको मंगल है, देवी ने इसलिए बिना दिखाइए, वैसा कुंडली। नहीं, उनको दिखाइए, बहुत बड़ी बात होती है ये। हाँ, दिख रहा है आपको? मंगल दोष है, मंगल कुंडली दोष। देखने का आदेश जी दिया है। ठीक है, बराबर पहले से लिखा हुआ है ना? पहले से लिखा था। ऐसा तो नहीं कि कुंडली देखने के बाद लिख दिया हो? नहीं। नहीं ना? किसी भी आप ज्योतिषी के पास जाइए, वो नहीं बोलेगा कि मंगल दोष नहीं है। अच्छा। है, सौम्य स्वरूप से सौम्य है, स्वरूप का मंगल परंतु दोष है। है। हमारे यहाँ एक है महाराज, बताते हैं, अभी एक दो बार रिश्ते भी अच्छे आए थे, तो ये कुंडली के वजह से नहीं मिल पाए। तो वो बताता है कि मंगल है ही नहीं। यही तो है, इसीलिए मैंने टोका। मैं भी वही बता रहा था, क्योंकि देखिए, जो ज्योतिष का ज्ञान है वो जब तक परा ज्ञान से मैच नहीं करता, तब तक वो कोई महत्व उसका है नहीं। गणना ज्योतिष का, जैसे मैंने बोला अस्त मंगल है, अस्त मंगल नाम की देवी ने क्या बोला, वो देवी है।
आप ये मत सोचिए गुरु माता जी बैठी हैं, देवी बैठी है, उसने क्या बोला, अस्त मंगल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वास्तविक रूप से नहीं होती है, मनुष्यों ने जबरदस्ती टर्म दिया है, तो अस्त मंगल नाम की कोई चीज़ नहीं है। मंगल दोष है, सौम्य है या नहीं है, ये 3 चीज़ होती है। तो आप में सौम्य मंगल दोष है, प्रभाव अवश्य आएगा आपके जीवन पर उसका, इसी वजह से आपका विवाह जो है वो नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है उस विवाह को होने में। और यदि आप कोई जानकार ब्राह्मणों को दिखाएंगे तो वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मंगल नहीं है। लोग ज्योतिष में बोल देते हैं कि ऐसा रहा तो मंगल कट जाएगा, वैसा नहीं होता। जो ग्रह जहाँ पे स्थित हो गया उसका प्रभाव पड़ना ही है, वो नहीं खत्म होता कभी। जी दीदी और कुछ? इसका भी उपाय होगा ना? हाँ है, बिल्कुल। कुंभ विवाह हाँ, इसमें आपको कुंभ विवाह करना है बेटा। यहाँ पे आके। कुंभ विवाह, कुंभ विवाह, कुंभ मतलब घट विवाह जिसको बोलते हैं, घड़े का। अच्छा, हाँ, तो पहले घट घट के साथ विवाह, पहले घट के साथ विवाह होता है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपका नॉर्मल विवाह का आपका मार्ग खुल जाता है, क्योंकि घट को जो है वो जमीन में गाड़ देते हैं। घट विष्णु स्वरूप होता है, कलश स्थापना अपन करते हैं ना पूजा के लिए, तो विष्णु स्वरूप रहता है। तो हम सभी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब विष्णु पत्नियां हैं, तो इसलिए सबका ही विवाह उनके साथ किया जा सकता है। तो उनके साथ पहला विवाह कर दिए, फिर उनको जमीन में डाल दिए, उनको फोड़ दिया जाता है, दोष खत्म हो गया। फोड़ दिया जाता है और उसके बाद उनको गाड़ दिया जाता है। तो उससे एक दोष आपका जो है पति का, जो टूटने का हो या मृत्यु का हो, वो सब कट जाता है। और जो जिसके साथ आपके विवाह हो जाएगा वो लंबे समय तक अच्छे से चलेगा, दीर्घकाल तक। ठीक है, सब चीज़ एक एक चीज़ आपकी बराबर बताइए बेटा, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं थी ना। पढ़े लिखे हैं आप? क्या पढ़े? MBA हो गया है। MBA हो गया है ना। तो एक बार कैमरे में बता दीजिए, मेरा MBA हो चुका है, महाराज जी के सामने बैठने पर सारी जानकारी मेरी पहले से पर्चे पर लिखी हुई थी और वही बताया, कोई चीज़ बाद में लिखा नहीं है, कुछ इधर उधर का नहीं है। ये सब थोड़ा सा बात किया करिए आप मैं लोग। आई हूँ और महाराज जी और देवी माँ के सामने बैठी हूँ, उन्होंने जो भी कहा वो सारे मेरे क्वेश्चन थे और उन्होंने जो भी कहा वो सब सही है। मेरा फ्यूचर का कैसे पंडित जी कि मुझे कैसे भी प्राइवेट जॉब करने का मेरा मन नहीं है। 3 साल हो गए मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। अब मेरा ऐसा प्लान हो रहा है कि मुझे ना थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे MPPSC, मेरा उसमें बहुत ज़्यादा मन है। बट वही है कि कभी कभी मुझे ना अनसक्सेसफुल, मैं जाती हूँ करने जाती हूँ बट मुझे ना अपोजिट हो जाता है, मुझे सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो उस चक्कर में फिर सोच रही कि करूँ या नहीं करूँ, कोचिंग करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि मेरे दिसंबर के बाद प्लान हो रहा है कि मैं दिसंबर तक जॉब करूँगी, उसके नहीं बाद गवर्नमेंट का तो है आपको योग, है योग है। सक्सेस होगा। करिए, प्रयास करिए, होगा ना। प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करिए और शुक्र को बलि करिए। बट हो जाएगा, MPPSC की कोचिंग करूँ। हो जाएगा, बिल्कुल चांस है। शुक्र और मंगल, इन 2 ग्रहों का आपको अनुष्ठान करना है उनका। तो वो 2 ग्रह अगर बलिष्ठ हो गए तो आपकी स्थिति, शुक्र और मंगल, मंगल। हाँ, इन 2 ग्रहों करिए, क्योंकि योग है, बहुत अच्छा योग है। परंतु इधर उधर से करेंगे तो फल नहीं आएगा। हाँ, यही बता तो आप धाम, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब परा है, यहाँ पे ग्रह भी परा है, पूरे नवग्रह यहाँ पे परा है। तो जो भी सेवा आपको करानी हो, किसी ग्रह की करानी हो, देवता की करानी हो, वो आप धाम से कराइए अगर आपकी इच्छा हो तो, है ना। क्योंकि यहाँ पे प्रभाव सीधा आता है, जैसे बोल दिए, जैसे मैंने तभी बताया ना कि जो शक्ति संबंधित है, ग्रह से संबंधित है, देवता से संबंधित है, वो सब अपने यहाँ तत्काल सॉल्व हो जाता। मतलब हमने बोल दिया, आप मान लिए, आप एक्सेप्ट कर लिए, आपकी शरणागति हो गई, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना तुरंत शुरू हो जाती है। बस उसके बाद आप अर्जी लगाओ, अपना मंत्र जप बस अच्छे से रखो और बाबा की, देवी की सेवा में रहो हमेशा। सब चीज़ अपने आप एक एक करके सॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और शादी का योग कब तक है? क्योंकि उसके हिसाब से भी मुझे पहले कुंभ विवाह पहले कर लीजिए बेटा, फिर आप लड़के देखना शुरू करिए। हाँ, बट कब तक रहेगा वो कुछ? जब आप चाहो तब करवा दें, अभी तो योग चालू है आपका। चालू है, अच्छा, योग चालू है, परंतु कुंभ विवाह करिए, पहले ये करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही होगा जैसे पहले रिश्ते के साथ हुआ है ना। रिश्ते आते हैं लेकिन फिर वो क्या होता है कि हमको पसंद आते तो उनको नहीं जमता है और उनको जमता तो हमको नहीं जमता। बात नहीं बन रही है, कई 2-4 हो गए ऐसे, मतलब कि इसीलिए। मंगल का जो है वो अभी 2-3 ब्राह्मण को दिखाया था पंडित जी को, तो मंगल के बारे में कुछ नहीं बताया कि मंगल नहीं है करके, ऐसे कुछ नहीं, गलत बोलते हैं ये लोग। वो तो मशीन से निकला हुआ कुंडली, वो आप अपने यहाँ भी देख सकते हो उस चीज को, है ना, खुद को भी दिखेगा कि उसमें मंगल है। ये देखो आप, सोम मंगल, मंगल दोष का रिपोर्ट इज प्रेजेंट इन, यहाँ पर ये रंग नहीं। वो लोग सिर्फ लग्न चार्ट देखते हैं, है ना, तो लग्न में नहीं दिखेगी उनको, परंतु आपके चंद्र कुंडली में दोष है।
3 तरह की कुंडलियां हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली। अपने यहाँ पे ज़्यादातर लग्न कुंडली देखी जाती है, पर जो दोष होते हैं मंगल इत्यादि वो अपने को चंद्र कुंडली में भी देखना ही पड़ता है। अगर दोनों में नहीं रहा तो फिर नहीं है। ये चंद्र कुंडली का है, ये चंद्र कुंडली में दोष है इनकी। हाँ, ठीक है। पहले कुंभ विवाह करिए, उसके बाद फिर प्रिपरेशन के लिए लगिए। जो दूसरी वाली जो है बात दोनों बीच में नहीं आना चाहिए, शादी प्लस वो कोचिंग हाँ। का, इसीलिए मैंने थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि पहले शादी किया, पहले शादी करिए, पहले विवाह है आपके। फिर उसके हो बाद जाएगा आप अपने कन्विंस करके अपना जी। अपने पार्टनर के साथ जो भी है, बट करूँ ना उसमें मैं हाँ करना है आपको, है योग है, योग योग उसके बिल्कुल बाद आप करिए, ठीक है। योग बिल्कुल बिल्कुल है, और उसी से आपकी माया भी चलनी है। ये प्लस का कब करना है? शादी के बाद। शादी के बाद नहीं नहीं, जो अभी कलश का बोल रहे हैं। कलश का, अच्छा। कलश का विवाह अभी जब आप चाहो तब कर सकते हो। हाँ, कुंभ विवाह कभी भी कर सकते हैं। सोमवार शुक्रवार को दरबार रहता है। यहीं अपने यहाँ हाँ, यहाँ पे आके आप आराम से कर सकते हो। और नजर दोष का कैसे वो ना, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। देव सेवा करो ना बेटा, देव सेवा करो, नजर दोष वगैरह नहीं लगेगा। तुम देवी का धागा पैर में हाँ, पहनते तो हो? जी ब्लैक धागा? पहनती हूँ, अभी तक तो नहीं हाँ पहनती। ठीक है, धागा पहन लीजिए। एक धागा, वो चला काला धागा जाएगा। जो है, वो इतना अगली बार बड़ा आएंगे तो ला लीजिएगा, मैं अभिमंत्रित कर दूंगा। जी, ठीक है। आचार्य को दिखा लीजिए, अपनी अर्जी लगा लीजिए बेटा। कुंभ विवाह के लिए जब आना होगा तो बुकिंग करा लीजिएगा। बैठिए। नारायण नारायण।